नीरा को बचपन से कहानियां सुनाना अच्छा लगता था। जब भी घर में लाइट चली जाती, वो दिए की हल्की रोशनी में अपने छोटे भाई को किस्से सुनाती, कभी स्कूल के, कभी सपनों के। माँ मुस्कुरा कर कहती, इस लड़की की आवाज में कुछ बात है। नीरा उस वाक्य को दिल में कहीं सहेज लेती थी, बिना जाने कि वही बात एक दिन उसकी जिंदगी का रास्ता बनेगी। नीरा एक छोटे शहर में रहती थी। पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे, आमदनी सीमित थी और घर का हर खर्च गिनकर चलता था। कॉलेज के बाद नीरा ने सोचा था कि नौकरी करेगी, परिवार का सहारा बनेगी। लेकिन नौकरी ढूंढते ढूंढते महीनों बीत गए। हर इंटरव्यू के बाद वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। उन दिनों में जब मन भारी होता, नीरा मोबाइल पर यूट्यूब खोलती। किसी की कहानी, किसी का सफर, कोई गांव से शहर आया, कोई अपनी आवाज से पहचान बना गया। वो देर तक वीडियो देखती रहती और फिर अपने कमरे में बैठकर सोचती, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। एक रात बारिश हो रही थी। छत पर टप टप गिरती बूंदों के बीच नीरा ने माँ से कहा, माँ, मैं यूट्यूब शुरू करना चाहती हूँ। माँ ने चौंक कर देखा, यूट्यूब? उससे घर चलता है क्या? नीरा के पास पक्के जवाब नहीं थे, बस इतना था कि दिल कह रहा था, शुरू करो। पिता ने शांत स्वर में कहा, अगर करना है तो पूरे मन से करना, पर पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी मत छोड़ना। वही एक वाक्य नीरा के लिए हिम्मत बन गया। पहला वीडियो बनाना सबसे मुश्किल था। कैमरा नहीं था, बस पुराना मोबाइल। तिपाई नहीं, किताबों का ढेर। लाइट नहीं, खिड़की से आती धूप। नीरा ने कई बार रिकॉर्ड बटन दबाया और फिर बंद कर दिया। अपनी ही आवाज अजीब लग रही थी। लोग हंसेंगे, ये डर बार बार आता। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कभी नहीं सीखूंगी। उस दिन उसने अपनी पहली कहानी सुनाई, अपने शहर की, अपनी माँ की मेहनत की, अपने सपनों की। वीडियो अपलोड करते समय हाथ कांप रहे थे। पहले हफ्ते में 10 व्यू आए, दूसरे हफ्ते में 20। कोई कमेंट नहीं। नीरा हर रात आंकड़े देखती और मन में सवाल उठता, क्या मैं गलत कर रही हूँ? फिर भी वो अगले दिन फिर लिखती, फिर रिकॉर्ड करती। कभी आवाज ठीक नहीं होती, कभी बैकग्राउंड में शोर। कई वीडियो उसने खुद ही डिलीट कर दिए। कई रातें रोते हुए बीती, जब लगता था कि सब बेकार है। एक दिन पहला कमेंट आया, आपकी कहानी ने आज मुझे हिम्मत दी। नीरा ने मोबाइल सीने से लगा लिया। उस एक लाइन ने उसे कई दिनों की थकान से बाहर निकाल दिया। उसने जवाब लिखा, धन्यवाद कहा और तय किया कि अब वो सिर्फ व्यू के लिए नहीं, उस एक इंसान के लिए भी बोलेगी जिसे उसकी आवाज की जरूरत है। समय के साथ उसने सीखा, एडिटिंग, थंबनेल, स्क्रिप्ट। उसने महंगा कुछ नहीं खरीदा, बस धैर्य खरीदा। घर में कई बार ताने भी पड़े, फोन से निकलो, ये सब टाइम पास है। लेकिन माँ चुपचाप चाय रख देती और कहती, थक गई होगी। वही चाय नीरा को फिर खड़ा कर देती। 6 महीने बाद उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। वो संख्या नहीं थी, भरोसा था। पहली बार एक छोटी सी कमाई आई। नीरा ने माँ के हाथ में वो पैसे रखे। माँ की आंखें भर आईं। पिता ने बस इतना कहा, मेहनत रंग लाती है। नीरा की कहानियां अब लोगों के अपनेपन की बात करने लगी। असफलता, उम्मीद, छोटे शहरों के बड़े सपने। वो बनावटी नहीं बनी, कैमरे के सामने वही रही जो असल में थी। कभी हंसी, कभी रोई, कभी चुप रही। दर्शकों को लगा कि वो उनकी अपनी है। आज भी नीरा के सपने पूरे नहीं हुए हैं। वो जानती है कि रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो डर से नहीं, यकीन से चलती है। उसे पता है, हर वीडियो के पीछे उसकी सच्चाई है और हर सच्चाई किसी न किसी दिल तक पहुंचती है। और जब भी कोई नया कमेंट आता है, मैं भी शुरू करना चाहती हूँ, नीरा मुस्कुराकर लिखती है, डर लगेगा, समय लगेगा, लोग बोलेंगे, फिर भी शुरू करो, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिन्हें रोज जिया जाए। ऐसी ही मेरी कहानी है। मैं भी यूट्यूब शुरू कर रही हूँ और आपके सपोर्ट से ही मैं कर सकती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।